हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ फिर से। है तुम लोग का भी स्वागत करना पड़ रहा है आजकल, है मजा आ रहा है आजकल। है चलो, बायोमोलिक्यूल का जो नेक्स्ट अब पार्ट है वो आगे पढ़ने जा रहे हैं। सुना है टाइम टेबल आ गया तुम्हारे एग्जाम का। है तुम्हारा टाइम टेबल आ गया है, तुम्हारा है रेगुलर। अच्छी बात है भाई। तो देखो, मेरा ये रहेगा कि मेरी हमेशा जो क्लास रहेगी वो 2 बजे रहेगी, 2 से लेके 3 बजे तक। चाहे वो प्योर केमिस्ट्री का बच्चा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का बच्चा हो, है ना। प्योर केमिस्ट्री का रहेगा, मैं ग्रुप में पहले ही डाल दूंगा कि अपनी 2 बजे क्लास रहेगी। देखो लाइव रहती है ना, प्रीमियम में रहती है अपनी क्लास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव में रहेगी या प्रीमियम में रहेगी, मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो बस ये कंफर्म रहेगा कि 2 बजे आपको आ जाना है चैनल पे। जब भी हो, अगर मैं ग्रुप में अगर शेयर भी ना करूं आपको कि हाँ यार ग्रुप में मैंने इस बार शेयर करना भूल गया, कोई बात नहीं। पर आपको ध्यान रखना है इस बात को कि 2 बजे हमेशा इस क्लास को अटेंड करना है आपको, चाहे वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का बच्चा हो, चाहे वो प्योर केमिस्ट्री का बच्चा हो। ठीक है। अभी जो ये चैप्टर है वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के सिलेबस में, तो दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन क्या होते हैं? तो वो एमिनो एसिड्स ही होते हैं। तो आप एमिनो एसिड्स को पढ़ लो तो मतलब आपने प्रोटीन को पढ़ लिया। अगर आपने प्रोटीन को पढ़ लिया तो आपने किसको पढ़ लिया? एमिनो एसिड्स को पढ़ लिया। ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे एमिनो अम्ल या प्रोटीन। तो एक्चुअली प्रोटीन होते क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल के प्राकृतिक बहुलक। प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। देखो जी, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इस चैप्टर के नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे भाई, कोई नोट्स नहीं इस चैप्टर के। आपको वीडियो को देखना है और देख के आपको नोट करना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ना क्वालिटी हाई कर लो, 480p में देखा करो, समझ में आ गई बात। क्योंकि यूट्यूब जो अपनी सरकार ने ना थोड़ा सा क्वालिटी कम कर दी है, इसलिए वीडियो की आपसे क्वालिटी थोड़ी कम ही आती है। तो आपको 480p में देखना है, ध्यान रखना। 480p ऑप्शन आता होगा, 480p में देखना है, सब कुछ क्लियर दिखेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलो देखो, मैंने कहा एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। तो मैंने कहा पहले बात करेंगे प्रोटीन क्या होते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्लों के प्राकृतिक बहुलक को क्या बोलते हैं? हम प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एमिनो एसिड्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। ये क्या होते हैं? प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के अब एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? देखो बहुत ही सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है कि मान लो कोई एक आर ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? आर ग्रुप। ठीक है। इस आर ग्रुप की अगर एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हो और एक तरफ अगर COOH ग्रुप लगा हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड्स बोलते हैं, एमिनो अम्ल बोलते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एमिनो एसिड्स या एमिनो अम्ल क्या होते हैं। तो एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड्स वे एसिड्स होते हैं या वे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनके एक आर ग्रुप, एक बीच में एल्किल ग्रुप के दोनों तरफ, एक तरफ एमिनो ग्रुप लगा हो और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला ग्रुप लगा हो। समझ में आ गई बात? तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो मैंने यहां लिखा है एमिनो एसिड्स में 2 ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप। इसके बाद आप ये वाला लिख लेना, ठीक है। R करके एक तरफ NH2 एक तरफ COOH। COOH इधर भी लिख लो, NH2 इधर लिख लो, बात एक ही। समझ में आ गई बात? चलो, फिर हमने कहा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, किस लिए? ठोस होते हैं। एमिनो एसिड्स आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। आगे है, ये जल, अम्ल तथा क्षार में विलय होते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड बेस। समझ में आ गई आगे बात? आगे देखो, ये उच्च गलनांक वाले होते हैं, ये हाई मेल्टिंग सॉलिड्स कहलाते हैं। मैं वापस दोहरा देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना। प्रोटीन क्या होती है? अल्फा एमिनो अम्ल के प्राकृतिक बहुलक। प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? जिसके NH2 और COOH ग्रुप लगा होता है वे क्या कहलाते हैं? एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? आपकी किताब में आप देखोगे टोटल 18 अमीनो एसिड्स की टेबल बना रखी है। ठीक है। आगे बात करते हैं, एमिनो अम्ल रंगहीन किस लिए ठोस होते हैं? एमिनो एसिड्स आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसको भी नजर नहीं आ रहा है वो भी जो बोल रहा हूं वो सुन ले, ठीक है। आगे है, ये जल अम्ल तथा क्षार में विलय होते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एसिड और बेस। आगे है, ये उच्च गलनांक वाले होते हैं। दे आर हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। समझ में आ गई?
आगे बात देखो, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्लों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। लो जी, अब पूरा बढ़िया से दिख रहा होगा इधर वाला तो है। चलो जी, अपने हाथ में ही है, कुछ भी कर सकते हैं अपन है। देखो एमिनो अम्लों के वर्गीकरण को देखो कई आधार पे वर्गीकृत किया जाता है, इनके क्लासिफिकेशन कई बेस पे दिया जाता है, कई आधार पे दिया जाता है। पहला दिया गया है इनके नेचर पे। नेचर का मतलब क्या हो गया कि बात करते हैं कि मान लो मेरे पास मैंने कहा एमिनो एसिड्स होती क्या है, तो मैंने कहा एक R ग्रुप होगा, एक तरफ COOH ग्रुप लगा होगा और एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होगा। ऐसे ही क्या कहलाते हैं, एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। ये वाटर में, बेस में और एसिड में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है। समझ में आ गई बात। तो देखो इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया, किस बेस पे किया गया। पहला है अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा है बीटा एमिनो एसिड्स और तीसरा है गामा एमिनो एसिड्स। मैंने कहा इस कार्बन से ये NH2 अगर अल्फा पे हुआ तो अल्फा एमिनो एसिड्स बोला, अगर इस कार्बन से ये NH2 बीटा पे हुआ तो बीटा एमिनो एसिड्स बोला, अगर इस कार्बन से ये NH2 अगर गामा पोजीशन पे हुआ तो इसको एमिनो एसिड्स हमने गामा एमिनो एसिड्स के नाम से पुकारा। समझ में आ गई बात। देखो मैंने क्या लिखा है, अल्फा एमिनो एसिड्स में क्या लिखा है, इसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से अल्फा स्थिति पर होता है। द एमिनो ग्रुप इज एट अल्फा पोजीशन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आ गई बात। क्या मतलब हुआ, इस एग्जांपल को देखो, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। तुम खुद देखो, इस कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के जस्ट पास में क्या लगा हुआ है, NH2, तो क्या बोला इसको, अल्फा एसिड बोला, अल्फा एमिनो एसिड बोला। समझ में आ गई बात। तो इसका नाम क्या दिया, ग्लाइसिन। इसमें भी देख लो, जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, ये कौन सा कार्बन हो गया, तो बीटा हो गया। अल्फा के पास क्या लगा हुआ है, NH3, इसका नाम क्या है, एलेनिन। समझ में आ गई बात। तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखना, प्रत्येक के दो दो एग्जांपल ध्यान रखना, एक एक एग्जांपल भी बहुत होते हैं वैसे तो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बीटा एमिनो एसिड। देखो मैंने डैश कर रखा है, डैश क्यों कर दिया, अब मैंने क्या बोला, इसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह से बीटा स्थिति पर होता है। क्या लिखा, द एमिनो ग्रुप इज एट बीटा पोजीशन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहने का मतलब हो रहा है, देखो इस कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा, और बीटा पे क्या लगी है, NH2 लगी है, तो इसे क्या बोला, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर यही NH2 गामा पोजीशन पे हुआ तो क्या बोल देंगे, गामा एमिनो एसिड्स के नाम से बुला देंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इसका आंसर लिखा मैंने, इसका यूपीसी नेम है गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। हिंदी मीडियम वाले नाम लिख लेना, ठीक है, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड और गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमिनो एसिड्स। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग एक बात तो जानते हो आप लोग, लोग क्या जानते हैं सर, हैं हम तो बहुत कुछ जानते हैं, आप पूछो तो सही एक बार। देखो इसको मैं हटा रहा हूं एक बार, है ना, ऊपर वाले को हटा रहा हूं। है कुछ तो सोच रहे होंगे मास्टर को नहीं आता इसलिए पहले लिख के रख लिया है। ऐसा कुछ नहीं है ताकि मुझे लिखवाने में जोर नहीं आया है। कुछ लोग होते हैं मन में खुश होते हैं, अरे बढ़िया है, सर को भी याद नहीं है, लिख के रखा है पहले से ही, है पढ़ा रहे हैं आज ही किया ऐसा है कि इससे पहले भी किया गया, ताकि टाइम खराब नहीं हो ना, ताकि मुझे हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कि सर बहाने मत बनाओ है। नहीं भैया, जब मिले तो पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो समझो ध्यान से, क्या कहने का मतलब है, मैं जानता हूं ये R ग्रुप होता है और ये क्या लगा होता है, इधर COOH ग्रुप लगा होता है और इधर क्या लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है। समझ में आ गई यहां तक बात। तो देखो अगर ये दोनों बराबर है, कैसे ये दोनों बराबर, क्योंकि ये कौन सी नेचर रखता है, एसिडिक नेचर, ये अम्लीय प्रवृत्ति होती है, और ये कैसी प्रकृति रखता है, क्षारीय। कैसी नेचर रखता है, ये बेसिक। समझ में आ गई बात। तो एक बात बताओ, अगर दोनों 1:1 में होंगे तो बनने वाला क्या कहलाएगा, उदासीन या न्यूट्रल। तभी देखो ना इस एग्जांपल में CH2 के इधर क्या लगा रखा है मैंने, COOH, और इधर क्या लगा रखा है, NH2। तो देखो क्या दोनों तरफ
समान प्रकार के एसिड और बेस लगे हुए हैं, क्या मतलब 1:1 में है क्या, इसलिए ये क्या कहलाएगा, उदासीन वाला। समझ में आ गई बात। तो ये कैसा एसिड है, उदासीन वाला, इसका क्या नाम है, ग्लाइसिन। समझ में आ गई बात। एलेनिन के एग्जांपल में देखो, ऊपर लिख देता हूं एलेनिन वाला, ऐसे लिख रखा है एलेनिन को NH2, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, फिर एग्जांपल करते हैं। देखो नीचे के एग्जांपल एक बार ऊपर लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है NH2 CH2 और COOH। बताओ इसके अंदर दोनों के दोनों क्या 1:1 में क्या, एसिड भी और बेस भी, इसलिए जो इसको क्या नाम दिया, ग्लाइसिन नाम है इसका, और ये कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है। समझ में आ गई यहां तक बात। अगले अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो अगला एग्जांपल ये रहा, NH2 CH CH3 COOH, इसका नाम है एलानीन होता है, इसको एलानीन बोलते हैं, एलानीन। देखो यहां पर भी NH2 और COH कितने अनुपात में, 1:1 में, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है। आप चाहो तो एक एग्जांपल और याद कर सकते हो, अगर NH2 में COOH लगा हो, यहां पे लगा हो CH3 और यहां पे लगा हो CH3, इसको बोलते हैं वेलिन। क्या बोलते हैं, वेलिन, वेलिन, वेलिन। समझ में आ गई बात। यहां पर भी NH2 और COOH कितने रेशो में, 1:1 में है, इसलिए क्या कहलाएंगे, उदासीन कहलाएंगे। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई क्या, ठीक। लेकिन अब मैंने कहा अम्लीय या एसिडिक किसे बोलोगे, तो मैंने कहा कि COOH ज्यादा और NH2 क्या हो, कम हो। मतलब हम किसी ऐसे ग्रुप की बात कर लें, किसी ऐसे अमीनो एसिड्स की बात कर लें जिसमें COOH क्या हो, ज्यादा हो, तो उसके अंदर जैसे ये वाला एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिख रखा है यहां पे, देखो एस्पार्टिक एसिड को लिख रखा है CH2 CH NH2 और COOH। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं COH कितने हैं, यहाँ पे 2, NH2 कितने हैं, 1, कितना रेशो हो गया, 2:1 हो गया। इसका मतलब ये कैसा है, COOH कैसी नेचर का होता है, ये एक एसिडिक नेचर का होता है, ये एक अम्लीय प्रवृत्ति वाला होता है। तो अम्लीय प्रवृत्ति वाले कितने, 2, क्षारीय वाले कितने, 1, तो ज्यादा कौन हो गया, अम्लीय, इसलिए कैसा, ये एसिडिक या अम्लीय। एक एग्जांपल, उसका नाम एस्पार्टिक एसिड है। अगर आपने बीच में CH2 और जोड़ दो, देखो याद कर लेंगे ऐसे, एक CH2 और जोड़ दो, जोड़ दिया जी, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी एस्पार्टिक एसिड हो चुका है, इसको बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड। इसमें भी COOH कितने हैं, 2 है, और NH2 कितना है, 1 है, तो ये भी कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस आधार पर हम उदासीन, अम्लीय और क्षारीय बोलेंगे। बताओ क्षारीय कब बोलोगे, जब NH2 कितने हो जाए, 2। एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर, देखो NH2 कितने हैं यहाँ पे, 2, और COOH कितना है वहां पे, 1 है। समझ में आ गई बात। यहां तक आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलो एक बार नोट कर लेना, ठीक है, नोट तो आप कर लोगे क्योंकि पीछे जो वीडियो है देखो, जब भी देखो प्रीमियम चलता है तो एक बार समझ लिया करो, फिर आप इसको नोट्स बनाते हुए चलो। समझ में आ गई बात। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बेसिस पे हम ये सब चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब जितना भी है नीचे वाला नोट कर लो। चलो हो गया यहां तक सभी का, चलो हटा दूं मैं इसको, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे कुछ बात कर लेते हैं, है ना। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। देखो कुछ टॉपिक्स है छोटे छोटे, है ना, उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं एक बार, है ना? बहुत आसान आसान से टॉपिक्स हैं। देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एमिनो एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है ज्विटर आयन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, मतलब इस वीडियो जैसे ये खत्म होगा उसके वीडियो में अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो ज्विटर आयन की बात करते हैं,
कि ज्विटर आयन क्या होते हैं, समझना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा, मैं बोल भी दूंगा और आपको दे भी दूंगा, ठीक है। मान लो ये रहा एक CH2 ग्रुप है, एक CH है, यहां पे लगा हुआ है R और यहां लगा हुआ है NH2 और यहां लगा हुआ है COOH, ठीक है। भाई ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा हुआ था, इतना घबराए नहीं आप लोग, है ना। R, इस R को इधर ले गए, NH2 इधर ले गए, अपनी मर्जी से है, कुछ भी कर सकते, सिंगल बॉन्ड है, घुमा सकते हो, मर्जी इतना घुमा लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी नेचर क्या है, एसिडिक, अम्लीय, और बताओ इसकी नेचर क्या है, क्षारीय, बेसिक। तो होता क्या है भाई, एसिडिक का मतलब क्या होता है, जो H+ डोनेट करते हैं, ठीक है, और क्षारीय बेसिक का मतलब क्या है, जो H+ ले ले। याद है ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बात बताई थी, वापस सुन लो, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एक बात बताई थी, जो H+ देते हैं वो एसिडिक कहलाते हैं और जो H+ ले लेते हैं वो बेसिक कहलाते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड एसिड ने ये बात बताई थी, जो 11th क्लास में आपको बता दी गई होगी, समझ में आ गई बात। तो देखो होता क्या है भाई, कंफर्म बात है, अगर एसिड बेस दोनों है तो ये H+ क्या करता है, लूज कर देता है। तो कुल मिला के इसने क्या कर दिया, H+ लूज कर दिया। बता अगर ये H+ निकाल देगा तो क्या चार्ज रहेगा, माइनस, और जैसे ही H+ निकालेगा, कौन लेने के लिए बैठा है यहाँ पे, NH2, और NH2 क्या करेगा, फटाक नहीं देखेगा कि अरे भैया मजा आ गया, अब तो आ रहा है H, तो यहां तो आ गया नेगेटिव, और जैसे ही इसने देखा H आ रहा है, ले भैया ले लिया NH3 और बन गया प्लस। समझ में आ गया, ये आयन क्या कहलाता है, ज्विटर आयन, और सॉल्यूशन में ये इस तरीके से मिलते हैं। तभी मैंने क्या लगा रखा बीच में, इक्विलिब्रियम, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें। जब रिएक्शन इससे करवानी हो तो ये अपनी फॉर्म में आ जाएगा, और जब इससे करवानी हो तो इससे फॉर्म में आ जाएगा। आई थिंक आपको ज्विटर आयन समझ में आ गया होगा। हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड्स में जब NH2 और COH ग्रुप के बीच में परस्पर अंतर क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत COH H+ देता है और NH2 H+ लेता है, और किसका निर्माण करते हैं, ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। या इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम लोग, सिंपल सी है, इन एमिनो एसिड्स, एसिडिक एसिड्स में जो इसकी बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूजेस H+ आयन। समझ में आ गई बात। और कौन एक्सेप्ट करता है, NH2 एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो जी आगे बात करते हैं। चलो समझ में आ गया। देखो इसको आप स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, RCH NH2 C डबल बॉन्ड OH। बताओ H कौन ले लेगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ये H+ ले लेगा, और ये किसमें कौन होगा, RCHC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां क्या हो गया, ये NH3+। कि सर ये तो न्यूट्रल होते हैं, फिर भी इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या इसके ऊपर नेगेटिव है। आई थिंक आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जी, अच्छे से डेफिनेशन दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिटा दें इसको, बढ़िया। तो ज्विटर आयन खत्म हो गया है। आगे बात करते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मेरे पास में ये है,
RCOOH और यहां पर है मेरे पास H2। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, अच्छे से ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना पेप्टाइड बॉन्ड होते क्या है, जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड मिलता है, ये वाला, वो वाला, ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। देखो होता क्या है भाई, ये एक एमिनो एसिड है, इसको मैंने बोला R1। ठीक है, इस NH2 वाले सिरे को मैं बोल रहा हूं एन टर्मिनल। क्या बोल रहा हूं इसको मैं, एन टर्मिनल। ठीक है, और इस वाले सिरे को मैं बोल रहा हूं, इधर वाले को सी टर्मिनल। समझ में आ गई बात। मैंने एक और एमिनो एसिड लिया, एक और लिया, ये वाला। ये मैं हटा देता हूं सारे, है ना, आप समझ चुके हो, ये सारे हटा दिया। देखो होता क्या है, ये कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल, ये कौन सा है, सी टर्मिनल। ठीक है, ये क्या है, एक एमिनो एसिड, ये क्या है, कोई दूसरा एमिनो एसिड। तो कोई दो एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि देखो इसके अंदर होता क्या है, जब एक एमिनो एसिड का कार्बन टर्मिनल दूसरे एमिनो एसिड्स के एन टर्मिनल से रिएक्ट करता है और क्या बाहर निकाल देगा बताओ, H2। चलो जी, क्या मैं इसके लिए रिएक्शन करता हूं, क्या, NH2 R1 C डबल बॉन्ड, यहां क्या आ गया, NH R2 C डबल बॉन्ड। तो बताओ जो ये बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये एक्चुअल में एमाइड होता है। क्या होता है ये, एमाइड। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ता है, पहला कार्बन टर्मिनल दूसरा नाइट्रोजन के टर्मिनल से, और दोनों मिलकर क्या बाहर निकालते हैं, H2, और किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की। समझ में आ गई बात। देखो ये कई टाइप के होंगे, सिंगल, डाई, ट्राई, टेट्रा। मान लो मैंने बोले 4 टाइप के, क्या है, सिंगल, डाई, ट्राई और टेट्रा। सिंगल का मतलब क्या हो गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड। डबल का मतलब, अब ऐसे ऐसे एक साथ और एक बार और ले लो, क्या बन जाएगा, डबल पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रिपल, ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड बोले। टेट्रा क्या मतलब हो जाएगा, जिसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड बने। समझ में आ गया। पॉली का मतलब क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे बने। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो, है ना। इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा, है। समझ में आ गई होगी आपको यहां तक बात अच्छे से, है ना। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हो, है ना। देखो जितने भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, है ना, उनके भी सिलेबस में सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी डिफरेंस आएगा मैं आपको बिल्कुल अलग से सेपरेट आपका वीडियो बना दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्योर केमिस्ट्री के बच्चों को तो सब कुछ पढ़ना है ना। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को मैं फिर से बता रहा हूँ, उनका अगर टॉपिक ही नहीं होगा तो मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल दोनों में ही है, लेकिन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री थोड़ा कम है और उसके अंदर कुछ ज्यादा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो आप लोगों के हिसाब से देख लेना, आपका लोगो पर मिल जाता है। वैसे मैं शेयर तो कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने 3 चीजों की बात कर ली, ज्यूटेराइन की, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट की, और किसकी बात की आपने, पेप्टाइड बॉन्ड की। बताऊं कि ज्यूटर आयंस क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो एक एमिनो एसिड में COH COOH ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है। COOH H+ देता है और NH2 क्या करता है, H+ को ले लेता है। तो बना हुआ जो ये आयन बनता है इसको क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन। आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट है समविभव बिंदु, क्या होता है भाई, ऐसा बिंदु जिस पर, ऐसी pH जिस पर एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु बोलते हैं। आगे क्या बढ़ा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें क्या बोलेंगे, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आगे बात, ध्यान है, पॉलीमर में भी पूछूंगा मैं बाद में, है ना, ये ध्यान रखना। चलो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब समझ गए, ऐसा बॉन्ड बन जाए तो क्या करेंगे, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ क्या करता है, जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाएगा, सिंपल सी कहानी है भाई। पहला एमिनो एसिड जिसका कार्बन टर्मिनल
दूसरे अमीनो एसिड्स के एन टर्मिनल से, तो कार्बन टर्मिनल किससे जुड़े, एन से, समझ में आ गया, या ये एन टर्मिनल किससे जुड़े अग्रवाल के, कार्बन से, तो कुल मिला के कौन सा ग्रुप बनेगा, ग्रुप NH। समझ में आ गई यहां तक बात सबको अच्छे से, ठीक मिटा दूं।